गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं सोनल मीना, असिस्टेंट प्रोफेसर ज्योग्राफी, गवर्नमेंट कॉलेज धौलपुर से। बीए थर्ड ईयर में जो हमारा प्रैक्टिकल का पार्ट है उसमें हमें जो सर्वेक्षण करना है वो है प्लेन टेबल सर्वे। तो आज के इस लेक्चर में हम प्लेन टेबल सर्वे क्या होता है और इसके क्या बेनिफिट्स होते हैं या क्या इसकी डिमेरिट्स होती हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। प्लेन टेबल सर्वे जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, एक प्लेन टेबल के ऊपर किया जाने वाला सर्वे है, यानी हम इसमें टेबल का यूज़ करते हैं। जो इसके इंस्ट्रूमेंट हैं उसके बारे में मैं आपको अलग लेक्चर में पढ़ाऊंगी। आज सिर्फ मैं आपको इस लेक्चर में इतना ही बताऊंगी कि प्लेन टेबल सर्वे होता क्या है और प्लस इसको करने के क्या फ़ायदे होते हैं, क्या नुकसान होते हैं। सबसे पहले जब हम बात करते हैं तो जो प्लेन टेबल सर्वे होता है वो एक आले की विधि है। सर्वेक्षण करने की कैसी विधि है? आले की विधि। इसमें क्या होता है कि सर्वेक्षण का जो काम हम करते हैं और साथ में जो प्लान की रचना करते हैं वो दोनों एक साथ ही होता है। अर्थात जब हम फील्ड में सर्वे करने के लिए जाते हैं तो हमारी जो टेबल होती है उस टेबल पर हम अपना शीट पेपर रखते हैं, तो वहीं हम सर्वे करते जाते हैं और साथ ही उस शीट पेपर पर जो हमारा प्लान होता है, जिस भी क्षेत्र का हम सर्वे कर रहे हैं उसका जो चित्र होता है यानी उसका जो आरेखण होता है हम साथ के साथ उस शीट पर करते हुए जाते हैं। नॉर्मली जब हम और सर्वे से इसका कंपैरिजन करते हैं तो जैसे जरी फीता सर्वे है जो आपने पहले पढ़ चुके होंगे आप उसको अपनी प्रीवियस क्लासेस में। कंपास सर्वे है, प्रिज्मेटिक कंपास सर्वे है या थियोलाइट सर्वे है, ये बहुत सारे सर्वे होते हैं। इन सर्वे में हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम सर्वे करते हैं। सर्वे करने के बाद में एक क्षेत्र पुस्तिका बनाते हैं। क्षेत्र पुस्तिका क्षेत्र का प्लान बनाते हैं और उसके बाद में फिर जो है हम अपनी शीट पेपर जो होता है वो तैयार करते हैं। लेकिन ये जो सर्वे होता है प्लेन टेबल सर्वे, इसमें हम साथ के साथ ही जो हमारा शीट पेपर होता है उसको तैयार करते हैं। इसमें अलग से कोई क्षेत्र पुस्तिका बनाने की हमको ज़रूरत नहीं पड़ती। इसमें ना तो हम क्षेत्र पुस्तिका बनाते हैं और ना ही हमें ये है कि पहले क्षेत्र पुस्तिका बनाओ, पहले सर्वे करो और उसके बाद में फिर इसका पूरा कैलकुलेशन और जो शीट पेपर है वो तैयार करो। तो ये जो विधि है, जब हम इसमें साथ के साथ ही अपनी फील्ड में ही सर्वे कर लेते हैं तो उसके कारण हमें इससे बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं। जैसे कि हमारा जो सर्वे का काम है वो जल्दी पूरा हो जाता है, क्योंकि आप साथ के साथ रीडिंग्स ले रहे हैं, साथ के साथ अपने जो स्टेशंस हैं उनको देख रहे हैं और साथ के साथ जो है वो आप अपनी शीट तैयार कर रहे हैं। इसके अलावा इसमें क्या होता है, जो क्षेत्र पुस्तिका में और सर्वे में हम क्या करते हैं कि पहले रीडिंग्स लेते हैं, फिर एक स्टूडेंट जो होता है उस रीडिंग को नोट करता है। इसमें ये चीज़ नहीं रहती। इसमें साथ के साथ हम क्या करते हैं कि जो रीडिंग्स होती हैं उनको लेकर के तुरंत वहीं के वहीं जो है वो उसका चार्ट हम बना लेते हैं। तीसरी चीज़, इसमें कभी कभी ऐसा होता है कि कोई क्षेत्र पुस्तिका में हमने कोई भी जगह की दूरी वगैरह माप लिख ली। कभी कभी ऐसा होता है जब हम उसको अपने चित्र में या अपने चार्ट में बनाते हैं तो वो छूट जाता है, लेकिन इसमें ऐसा होने की जो है बहुत कम संभावना रहती है। साथ ही अगर गलती से कोई भी स्टेशन छूट गया तो तुरंत हमें पता चल जाता है कि हमारा ये स्टेशन छूट गया, क्योंकि हम फील्ड में खड़े होकर ही उस सर्वे को कर रहे हैं। तो नॉर्मली देखा जाए तो बहुत कम टाइम कंज्यूमिंग है ये और बहुत जल्दी और आसानी से होने वाला एक ये सर्वे है। जैसा कि हम देखें कि जो त्रिभुज और जो थियोलाइट संक्रमण होता है उसके द्वारा हम पहले से जो स्टेशंस निर्धारित करते हैं, फिर स्टेशन निर्धारित करने के बाद में उसके जो अन्य विवरण होते हैं उनको अंकित करते हैं। तो उस स्थिति में जो प्लेन टेबल सर्वे होता है वो बहुत ज़्यादा यूज़फुल है और बहुत ज़्यादा ऑथेंटिक माना जाता है, क्योंकि इसके द्वारा जो रीडिंग्स वगैरह लिखी जाती हैं वो प्रॉपर आती है और उसके अलावा इसको हम सही तरीके से, मतलब क्योंकि हम बहुत बड़े एरिया में जो है प्लेन टेबल का सर्वे करते हैं तो खुले क्षेत्र में एक पर्टिकुलर लिमिट तक हम इसमें जो सर्वे करते हैं, जिसके कारण जो प्लान बनाना रहता है वो बहुत ज़्यादा आसान रहता है। और इसके अलावा इसमें ऐसे क्षेत्र मतलब जो अगम्य हैं, मतलब जहां हम पहुंच नहीं सकते, लेकिन फिर भी हम उसे बिना किसी अतिरिक्त आले की चित्र के या त्रिकोणमितीय गणना के भी प्रदर्शित कर सकते हैं। तो नॉर्मली जब हम बात करें तो जो प्लेन टेबल सर्वे है इसमें जितने भी इंस्ट्रूमेंट्स यूज़ होते हैं
वो इतने कॉम्प्लिकेटेड भी नहीं है, मतलब बहुत अच्छे इंस्ट्रूमेंट्स हैं जिन्हें आप आसानी से समझ सकते हैं और इस सर्वे को करने में आपको बहुत ही ज़्यादा आसानी रहेगी। तो आपके फाइनल ईयर में ये जो प्लेन टेबल सर्वे है ये आपको करना है। इसमें आप एक टेबल का यूज़ करेंगे और उस टेबल को फील्ड में रख करके आप अपने बहुत सारे जो स्टेशंस होंगे उनको देखेंगे, उनकी नाप लेंगे और पर्टिकुलर एक पैमाने के आधार पर उसका जो शीट पेपर है वो आप तैयार करेंगे। तो इसमें कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट्स हैं, कौन कौन सी इसको बनाने की विधियाँ हैं, वो तो हम नेक्स्ट लेक्चर्स में पढ़ेंगे। केवल आज इस लेक्चर में मैं आपको एक जर्नल बता रही हूँ कि प्लेन टेबल सर्वे होता क्या है। अब बात करते हैं हम इसके गुणों के बारे में, यानी क्या इसके बेनिफिट्स हैं हमारे लिए। सबसे पहले तो अगर हम बात करें तो जो प्लेन टेबल सर्वे, जैसा मैंने आपको पहले भी बताया कि आप फील्ड में हैं जहाँ पर सर्वे कर रहे हैं वहीं पर इसका इजीली प्लान बना लेंगे। इससे क्या होता है कि जो सर्वेक्षण कार्य तो उसमें टाइम कम लगता है। दूसरी चीज़, इसमें आपको अलग से कोई भी क्षेत्र पुस्तिका बनाने की ज़रूरत नहीं होती। इसके अलावा जो क्षेत्र पुस्तिका बनाते समय भूलें होती हैं वो भूल इसमें नहीं होती है, तो बहुत इजीली हम जो होते हैं अपना प्लान को बना लेते हैं इसमें। इसके अलावा इसमें मानचित्र में जो अंकित होने वाले विवरण हैं उनकी हम क्षेत्र में जो हमारे विवरण हैं उनसे तुलना करते हैं, जिसके कारण सर्वे में हमारी जो भी कमियां होती हैं, जो भी गलतियां होती हैं उनको हम साथ के साथ ही क्लियर कर लेते हैं, मतलब उनको हम साथ के साथ ही दूर कर देते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें तो जो पिछला स्टेशन हम इसमें लेते हैं उसके जो विवरण होते हैं उनकी शुद्धता को हम अपने आगे वाले स्टेशन से एक रेखा के द्वारा मिलाते हैं। हम जैसे A-B स्टेशन लेंगे, उनको मिलाते हैं, तो मिलाने के बाद में अगर उसमें गलती से भी कोई कमी रह जाती है, यानी उनकी कैलकुलेशन में या उनकी दिशा दूरी जो भी अगर गलत हो जाती है, तो उनको ईजिली हम जो है रेखाओं के माध्यम से सेट करके ईजिली उसको सही कर सकते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें समोच्च रेखाओं की या टेढ़ी मेढ़ी आकृति वाले क्षेत्रों की, तो उसमें क्या होता है, ये सर्वेक्षण बहुत अच्छे तरीके से शुद्धता से जो है वो प्लान बनाने में हेल्पफुल होता है। इसके अलावा हम इस प्लान में ही नए अगर कोई विवरण हमें शामिल कर रहे हैं तो उनको भी आसानी से शामिल कर सकते हैं। तो नॉर्मली अगर हम बात करें तो ये सर्वे अन्य सर्वेक्षण विधियों की अपेक्षा काफ़ी हेल्पफुल है, काफ़ी सरल है और काफ़ी जो है कम समय में होने वाला है। सेकंड, अगर हम इसका गुण देखें तो वो ये है कि जो चुंबकीय क्षेत्र होते हैं वहाँ पे कंपास सर्वेक्षण करने में दिक्कत आती है, क्योंकि कंपास पर जो है चुंबकीय शक्ति का इफेक्ट पड़ता है। तो इस सर्वे में ऐसे क्षेत्र जहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र हैं वहाँ पर ये सर्वे जो होता है वो ज़्यादा उपयोगी होता है, क्योंकि हम इसे इजीली कर सकते हैं। इसके बजाय अगर हम प्रिज्मेटिक कंपास वाला सर्वे वहाँ करेंगे तो वहाँ पर जो है चुंबकीय क्षेत्र होने के कारण जो कंपास है उससे रीडिंग डिस्टर्ब होने के चांस ज़्यादा रहेंगे। तीसरा इसमें आता है कि जो लघुमान मानचित्र होते हैं, यानी जो स्मॉल स्केल वाले मैप्स होते हैं, उनकी रचना करने में भी ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है। इसके अलावा जो प्लेन टेबल सर्वे है, इसके जो इंस्ट्रूमेंट होते हैं बहुत ही सरल होते हैं, इनको आप बहुत आसानी से उपयोग में ला सकते हैं और आसानी से ही आपको समझ में आ जाएंगे। अब बात करते हैं इसके दोष के बारे में। जब हम कोई भी सर्वे करते हैं या हम किसी भी चीज़ के बारे में देखते हैं तो जब उसका अच्छा पहलू होता है तो उसके कुछ बुरे पहलू भी होते हैं, यानी उसमें कुछ दोष भी होते हैं, जिसके कारण हो सकता है कि किन्हीं क्षेत्रों में ये जो प्लेन टेबल सर्वे है वो उपयोगी सिद्ध ना हो। जैसे अगर हम बात करें सबसे पहले आर्द्र प्रदेशों की, जहाँ पे बारिश बहुत ज़्यादा होती है या बहुत ज़्यादा बादल रहते हैं, तो ऐसे क्षेत्रों में क्या होता है, धुंधलापन रहता है, तो दृश्यता जो होती है यानी विजिबिलिटी जो होती है किसी भी स्टेशन की वो थोड़ी कम हो जाती है। तो ऐसे क्षेत्रों में ये सर्वे जो है वो कर पाने में थोड़ी कठिनाई होती है। नेक्स्ट हम बात करें कि इसमें ये जो प्लेन टेबल विधि होती है इसमें सर्वेक्षण उपकरण जो होते हैं वो ज़्यादा होते हैं, यानी इसमें ज़्यादा इंस्ट्रूमेंट्स का हमें यूज़ करना पड़ता है, तो उनको लाने ले जाने में थोड़ी सी कठिनाई होती है। नेक्स्ट हम बात करें तो जो आरेख पट्ट होता है और जो त्रिपाद स्टैंड होता है वो भी काफ़ी भारी उपकरण होते हैं जिन्हें लाने ले जाने में थोड़ी प्रॉब्लम होती है, तो वो भी एक थोड़ा सा इसका दोष है। इसके अलावा इसमें क्या है कि जो क्षेत्र पुस्तिका हम नहीं बनाते हैं, तो क्षेत्र पुस्तिका जब नहीं बनाते हैं तो एक बार में जो प्लान अंकित हो गया उसको दोबारा किसी मापनी पर अंकित करने में थोड़ी सी कठिनाई होती है, क्योंकि जब आप एक बार क्षेत्र पुस्तिका नहीं बनाई, आपने डायरेक्ट शीट में बना दिया, अब दोबारा आप जब इसको सेट करेंगे तो आपको उसकी कैलकुलेशंस याद रखना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है कि हमने कैसे निकाला था, कौन सी दूरी कितनी ली थी। तो कुछ इसके जो है वो डिमेरिट्स भी है, लेकिन फिर भी जो प्लेन टेबल सर्वे विधि है वो काफ़ी आसान विधि है। आप जब इसको करेंगे तो आपको इसमें ये काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। तो इस लेक्चर में मैंने जर्नल आपको बताया कि प्लेन टेबल सर्वे क्या होता है, क्या इसके बेनिफिट्स हैं, क्या इसकी डिमेरिट्स हैं।
अब जो मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर है उसमें ये बताऊंगी कि इसके कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट हैं। इसके इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में ही अब हम अपने आगे के लेक्चर्स में पढ़ेंगे। एक एक इंस्ट्रूमेंट का मैं काफ़ी डिटेल से आपको बताऊंगी, जिससे आप आसानी से उसे समझेंगे। और जब आप फील्ड में सर्वे करने के लिए जाएंगे तो आपको फिर किसी भी इंस्ट्रूमेंट को समझने में या उसके द्वारा सर्वे करने में किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी।